नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना संक्रमण को लेकर बीते दिन हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि अगल बगल के गांव और मोहल्लों में कोरोना का फैलाव हो रहा है, जिसके बारे में लोगों को बताएं, उन्हें आगाह करें कि अगर वे सतर्क और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम से कम होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि मामले और बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह भी और बढ़ने की आशंका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचार के अन्य माध्यमों के साथ साथ माइकिंग द्वारा गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाएं। लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सीएम ने हालातों की समीक्षा की है, बैठक का आयोजन हुआ है, क्या कुछ इस दौरान चर्चा की गई? देखिए, ये जो बैठक कल बुलाई गई थी, इस बैठक के सबसे अहम पहलू ये था कि कोरोना के लेकर के जो बिहार में स्थिति है जी, उसको फिर से एक बार रिव्यू करना। तो इसमें तमाम अधिकारी बैठे बैठे और जो हालात हैं, जिस तरह से कोरोना के नए संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं जी, जो अस्पतालों की स्थिति है, जो ऑक्सीजन की स्थिति है, दवाइयों की स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर पूरे बिहार के जिला अधिकारी और एसएसपी के साथ ही जो बिहार के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ में हेल्थ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो अधिकारी हैं, इनको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर चिकित्सा से जुड़े लोगों को और साथ में अस्पताल के लोगों को और प्रशासन को यह निर्देशित किया है कि ऑक्सीजन की कमी किसी भी स्तर पे नहीं होनी चाहिए, दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी अगर है तो सरकार के खर्चे पर हर अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस ऑक्सीजन के न रहने से किसी की सांस की डोर न टूटे जी। यही बात उन्होंने दवाइयों को लेकर के भी कही है। साथ में उन्होंने जिला पदाधिकारियों को और एसडीओ को और एसपी को ये निर्देश दिया है कि तमाम गांव के जो इलाके हैं, उन तमाम जगह पर माइकिंग करा के लोगों को कोरोना के बारे में बताएं और इससे सचेत होने के जो उपाय हैं वह भी बताएं, ताकि पूरे बिहार में जो कोरोना का फैलाव हो गया है उसको रोका जा सके। जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर सीएम ने ये जो समीक्षा की है, हालातों पर इस दौरान चर्चा की गई है। कोरोना की जो रिकवरी दर है, अगर उसकी बात की जाए, रिकवरी दर पर क्या कुछ इस दौरान बात की गई? देखिए, जो कोरोना पेशेंट हो रहे हैं बिहार में, उनकी रिकवरी दर भी अभी भी काफी अच्छा है और इसको लेकर के सीएम ने अपने अधिकारियों और मंत्री को ये निर्देश भी दिया है कि जो दवाइयां हैं जो ये इस पर कहीं से भी कोई कोताही न की जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो डेंटल के डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो यूनानी डॉक्टर हैं, इन तमाम डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया जाए। इनसे भी कोरोना के लेकर के जो अभी महामारी है, इसमें उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको भी यूज किया जाए, और ताकि जो जितने पेशेंट हैं सब तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यानी मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के काफी सजग हैं। और आपको बता दें कि जब कल ये बैठक हुई, बैठक के बाद मुख्यमंत्री निकल गए और पटना जैसे शहर में कहां पर एक बड़ा अस्पताल तत्काल बनाया जा सकता है, या जो मेदांता का अस्पताल यहाँ लगभग बनके तैयार है, उसको चालू करवाने के लिए उन्होंने खुद ही कल निरीक्षण करने वहां तक पहुंच गए मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के, कोरोना को लेकर के बिल्कुल सजग हैं और लगातार वो निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि सरकार के लिए स्थिति बुरी हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और हर हाल में मरीजों को ऑक्सीजन मिलने की बात कर रही है, बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से अस्पताल के बारे में आपने बात की कि अस्पताल खोलने के नए बात कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है इसको लेकर, तो तमाम जो नीतीश सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए फायदेमंद ही साबित होगी।
बिल्कुल आस्था, देखिए अगर 500 बेड का एक और नया अस्पताल शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो पेशेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है, वो समस्या थोड़ा सा पटना में कम हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि जो भी निजी अस्पताल हैं जहां पर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उन अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या मान लीजिए कि उनको रेमडेसिविर जो दवाई है वो दवाई उनके पास नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने अपने खुद पहल करके सारी चीजों को देखा है, दवाइयां मंगवाई हैं, ऑक्सीजन को लेकर के क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट से जो इनके पास लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन आया है उसको कितना जल्दी कन्वर्ट करा के, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जाना नहीं है, उसको तो ऑक्सीजन के रूप में जाना है, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट लगे हुए हैं। और साथ में ये कोशिश है बिहार के तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं हो, निजी अस्पताल अगर कहीं से भी हैं तो उनको भी यह परमिशन दिया जाए। आपको बता दें कि कल पटना के डीएम ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही लगभग 91 निजी अस्पतालों में कोरोना के जांच का अधिकृत किया है। तो इससे यह है कि जब ये पटना में पीएमसीएच हैं, एम्स हैं, आईजीआईएमएस हैं, एनएमसीएच, जो 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इसके अलावा जो पटना में आपको 4 जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इनके अलावा भी जितने भी यहाँ पर प्राइवेट बड़े नर्सिंग होम्स हैं, उनको भी मुख्यमंत्री के बाद ये परमिशन दे दिया गया है कि आप इलाज करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, ना तो ऑक्सीजन की ना दवाई की। तो लगभग कह सकते हैं आप आस्था कि मुख्यमंत्री के लेवल पर जो ये बैठक हुई, यह बैठक लोगों की सांस की डोर ना टूटे, उसकी डोर मजबूत रहे, इसके लिए पूरी कोशिश की गई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, तो मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत झा, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।